जवाब ले एजेंसियों को, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद कर। मगर ये जो आप कचरा, ये जो आप कचरा, सुनो, ये जो आप कचरा अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, मेरे परिवार के ऊपर आप सालों से फेंक रहे हो। अब आप ऑपोजिशन में नहीं हो, अब आप सरकार में हो। 56 इंच की छाती निकालो, एजेंसियां बनाओ, मेरे पीछे आप मुझे बंद करो। हमारे साथ जुड़े हुए मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं कि आपको आरोप तो सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए और आप मोदी को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? चलिए, राहुल गांधी तो बोलेंगे नहीं, स्वामी जी आप ही बता दीजिए। वो क्योंकि समझते हैं कि मोदी को कहेंगे तो मोदी तो बड़ा सहन करना व्यक्ति है, वो इसको इग्नोर कर देगा। मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 10 चार्जेस उसके ऊपर लगा दूंगा। उस डर के मारे वो मेरा नाम लेने के लिए डरता है। मतलब राहुल गांधी आपसे डरते हैं, या आपका दावा है? स्वामी जी हमसे तो हाँ बोलिए। स्वामी जी से हम सवाल पूछते रहेंगे, साथ साथ में हम आपको कुछ राहुल गांधी के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है ये भी दिखाते हैं। मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। हार्वर्ड में प्रवेश करने के बाद 4 महीने के बाद उनको कह दिया कि तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो, तुम चले जाओ, और हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है। सेंट स्टीफेंस में हिंदी में फेल हो गई तो वहाँ भी डिग्री नहीं मिली। और फिर आखिर में कोई छोटा मोटा कॉलेज पता नहीं कहाँ था, फ्लोरिडा में क्रिश्चियन मिशनरीज का कॉलेज, वहाँ पता नहीं उनको डिग्री मिला कि नहीं। तो ये पढ़े लिखे, ये तो अखबार वालों का बनाई हुई इमेज है, वास्तविकता है कि वो बुद्धू है। ये स्वामी जी के आरोप है, इस पर भी उनसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए, उनके पास चलते। मैं कॉलर को ये भी आह्वान करता हूं कि अगर कोई राहुल गांधी के पक्ष में, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ नहीं है, मैं दोबारा राहुल गांधी की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराना चाहूंगा उनके स्टैचू के रूप में। ये बेचारे नहीं बोल सकते तो इनके पक्ष में अगर कोई बोल सकता है तो हम उनके फोन को भी लेने को तैयार है। राहुल गांधी के वकील के तौर पर, समर्थक के तौर पर भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। राहुल गांधी के तरफ से कह सकते हैं, राहुल गांधी को सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को भी सवाल पूछ सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन तक कांग्रेस सरकार ने बहुत देर तक कांग्रेस सरकार रही, लेकिन कांग्रेस सरकार ने गरीबों की कोई भी लेन देन नहीं सुनी। और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी मोदी जी 5 साल तक आए हैं, उनको टारगेट करके रहे, इसलिए उनको टारगेट करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर कांग्रेस सरकार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं अरुण मिश्रा कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा जिंदा उदाहरण है और आपसे बड़ी शिकायत है शेखर जी कि एक चोर को कह रहे हो कि आपके सामने आ जाए। एक व्यक्ति राहुल गांधी कहता है मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और इतना डरपोक आदमी हो गया कि आपके पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, डर के हमारे सामने नहीं आ रहा है। हमारे पत्रकार को अभी भी बिठा के रखा हुआ है। कितना बड़ा डरपोक आदमी है, और आपकी अपेक्षा नाजायज है कि चोर को दरोगा बुला रहा है। दरोगा सामने चोर कैसे आएगा? जय श्री राम। धन्यवाद। और भी कई कॉलर है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन हम आपको और भी कुछ प्रतिक्रिया दिखाते हैं। राहुल गांधी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी को चिट्ठी लिखा है 12 को, कि जो मैं अब अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ। और मैंने कहा कि इनका नागरिकता समाप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करिए। तो पहले उनसे सफाई पूछी जाएगी,
दूसरा है कि लोकसभा स्पीकर भी इसकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए एक कमेटी को बनानी पड़ेगी या एथिक्स कमेटी पर उसको सौंप देना पड़ेगा। तो मैं स्पीकर को भी एक कॉपी 1-2 दिन में भेजने वाला हूं। प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या कार्रवाई के लिए निश्चित हुआ है या नहीं हुआ ये पता लग जाएगा और उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो जो अपने को कांग्रेस की उपाध्यक्ष होते हुए दावेदार है कि इस देश की नेतृत्व करेंगे, वो उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जो ब्रिटिश ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार वो सिटीजन रहे हैं ब्रिटेन के, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन। चलिए शायद स्वामी जी से हम दोबारा जाएंगे स्वामी जी के पास। हम एक कॉलर को लेते हैं, फिर स्वामी जी के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी जी जो अभी बोल रहे थे कि इतना कचरा मेरे ऊपर फेंका है, हाँ। तो राहुल गांधी जी ये बताएं कि पिछले 60 सालों में जो कचरा उन्होंने देश में किया है, जो देश की जनता के ऊपर फेंका है, उसका जवाब कौन देगा? वो राहुल गांधी जी से पूछे कि उसका जवाब कौन देगा कि जो पूरे 60 सालों में इतना कचरा किया है उन्होंने देश में, अब उनके ऊपर कोई एक कचरा अगर मार रहा है तो उनको लग रहा है कि बड़ी मुसीबत हो रही है, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। वो बोलते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। अगर वो डरते नहीं है तो सामने क्यों नहीं आते? और जितने भी घोटाले हुए हैं अगर सबकी सही से जांच कराई जाए तो राहुल गांधी जी और जितना भी इनका पूरा परिवार है पूरा का पूरा लिप्त है भ्रष्टाचार में। बिल्कुल। अगले कॉलर के पास चलते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? इतना भी नहीं है, उठा के 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद कर, पुलिस आकर उनको उठा के ले जाएगा। अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो। मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राहुल गांधी। आज के एपिसोड में हमारे रिपोर्टर को राहुल गांधी के घर के पास जाते ही अरेस्ट किया गया, जबकि उसने उनके ऑफिस से बात की थी, लेकिन फिर भी अरेस्ट हुआ है। अभी हम उनके अरेस्ट के बाकी के स्टेटस के बारे में आपको बताते रहेंगे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए, बड़े पैमाने पर कॉलर जुड़े हुए। कॉलर राहुल गांधी को भी सवाल कर सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वामी जी भी जवाब देंगे। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर यह जो हमारे साथ स्टूडियो में राहुल गांधी है, मैं दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर, जो राहुल गांधी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है, उनको भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो सवाल पूछे। हम प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी की तरफ से इसका कोई जवाब दे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश भाई, राम राम। मैं ये कहना चाह रहा कि जो भाजपा में कुछ कांग्रेसी आदमी हैं, वे जो है नरेंद्र भाई मोदी का तो नाम बदनाम करना ही चाह रहे, साथ में सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी नाम बदनाम करना चाह रहे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है आरोप लगाओगे और सजा किसी को कुछ होने की नहीं। फिर पता चलेगा सब एक बार सजा कुछ हुई नहीं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी भी जो है झूठे आदमी है और जो है भाजपा को जो है जो है धक्का पहुंचाने की कोशिश है। सीधी भाजपा में जो कांग्रेसी विचारधारा के आदमी है अभी, वे इसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे आदमियों की जो है विश्वसनीयता खत्म हो जाए और आगे देश में जो है सही सटीक नेतृत्व। सुब्रमण्यम स्वामी जी के ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस के साथ साथ तमाम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी मोदी को चैलेंज कर रहे, लेकिन ये आरोप लगाने वाले, बल्कि सत्य लोगों के सामने रखने का दावा करने वाले, जिस खबर को दुनिया के करीब करीब सारे मीडिया ने उठाया, उस खबर पर राहुल गांधी जवाब
नहीं दे रहे, वो मोदी को ललकार रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं मोदी को और कैसे मैं डरता नहीं इसका दावा करें। मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है, उठा के इतना सा डर नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरएसएस का बात सुन लो, मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है, उठा के इतना सा डर नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, कॉलर ब्रेक पर अभी एक कॉलर ने कहा कि ये आपके विश्वासार्हता को चैलेंज करने का प्रयास है कांग्रेस का। हाँ, वो तो परंतु विश्वसनीयता तथ्यों से चैलेंज करना चाहिए। अब कैसे चैलेंज करेंगे? जो डॉक्यूमेंट मैंने पेश किया वो तो राहुल गांधी ने खुद ब्रिटिश सरकार को पेश किया है। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स को इनकार नहीं किया है, उसको फोर्जरी नहीं कहा है, सिर्फ कहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है, जिसको सब दुनिया भर में हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। और हमारे आपके फोटोग्राफर को या प्रेस वाले को आप उनको गिरफ्तार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए जो इंटॉलरेंट वाले अपने घर अवार्ड वापसी कर रहे थे? इसको ये इंटॉलरेंस नहीं है कि जो इंटरव्यू मांग रहा था उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना? चलिए, वो तो हमारे देश में बहुत बहादुर लोग हैं। हाँ, हम उनकी प्रेरणा में ही बने हैं। नहीं, अच्छी बात है। और आप तो अभी एक कॉलर ने जैसे कहा कि आरोप तो लगाने में दिग्विजय सिंह भी बहुत माहिर है, लेकिन दिग्विजय सिंह केवल आरोप लगाते हैं, उनके पास वो चीज नहीं है जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में और तर्कों के कानून के आधार पर भी सही साबित करते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। मैं आसाम सिलचर से बोल रहा हूँ, अंजन चक्रवर्ती। मुझे सुब्रमण्यम स्वामी से पूरा इत्तेफाक है, जो वो जो उजागर कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से ये है कि सरकार और अपोजिशन के बीच में कुछ है कि मैं तुझे इतना तक नंगा करूंगा, तू मुझे इतना तक नंगा करना। वरना राहुल गांधी का जो किस्सा है, कब का कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट वो फ्लैश कर चुकी होती, मोदी सरकार फ्लैश कर चुके होते, क्योंकि बिहार की इलेक्शन में कभी भी ये नेशनल हेराल्ड ये या फिर ये जो विदेशी होने की जो उनका जो है वो कोई भी बात नहीं हुआ है। इसके पीछे बात क्या है सुब्रमण्यम स्वामी से मैं जानना चाहता हूं। स्वामी जी जवाब दीजिए। कोई भी बात नहीं हुआ है, इसके पीछे बात क्या है? करें तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो भी मैं, हमारी जो संविधान है और हमारी जो कानून बनी है उसमें हम परिणाम निकाल सकते हैं। तो देरी हो सकती है, भाई कोई हर्जा नहीं, इसको तो छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, हर पार्टी में ऐसे दो राय के लोग होते हैं। कई लोग हैं जो समझते हैं मेरा बहुत सख्त रवैया है और मेरे जो भावनाएं हैं थोड़ा उग्र है, और दूसरे हैं जो कहते हैं नहीं समझौता करना चाहिए, ये सारा राजनीति में होते रहता है। इस प्रकार भी लोग हैं। अब कौन भारी हो जाते हैं, कौन हावी हो जाते हैं, ये समय समय में बदलते रहता है। परंतु अभी तो मुझे लगता है भविष्य उन्हीं लोगों का है जो देश में पुनरुत्थान चाहते हैं और सारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन चाहते हैं। उन्हीं के अब धीरे धीरे मत बन रही है। और जो सवाल पूछा गया अभी सिलचर से, वो बिल्कुल वही भावना आज पार्टी के कार्यकर्ताओं में आने लग गया। तो मैं समझता हूँ भविष्य में सरकार बड़ी तीव्र गति से करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि नेशनल एनडीटीवी पर अभी तक कोई केस डाला नहीं जा रहा, बहुत लोग दुखी थे, अब हो गया आज। उसी प्रकार से मैं समझता हूँ चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस में चार्जशीट होकर अंदर जाएंगे, तो और 2G में भी वो पकड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से अभी माहौल बदल रहा है। तो उनको कहिए कि निराश मत होए, थोड़ा अच्छे दिन की इंतजार करिए। लेकिन क्या ये सरकार जो गुनहगार है उन लोगों को, अपराधी लोगों को ज्यादा मौका देती है बचने का? फिर वो याकूब हो, रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाया, सोनिया राहुल गांधी का मैटर हो जिसमें जल्दी कार्रवाई हो सकती थी लेकिन धीरे चल रही है, एनडीटीवी हो या जो बात आप मैक्सिस डील की कह रहे हैं, वो ये सारी चीजें और थोड़ी गति से नहीं होनी चाहिए?
वो तो हो सकता है, परंतु देखिए तरह तरह के लोग होते हैं एक पार्टी में, और उस समय कौन हावी होता है उस पर डिपेंड करता है।